नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं कहानी 2.0। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। भारतीय संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रतीक महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित होने वाला ये मेला न केवल एक धार्मिक आयोजन है, बल्कि ये भारत की पौराणिक परंपराओं और आध्यात्मिक विरासत का उत्सव है। प्रयागराज, जहां 3 नदियां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, इस दिव्य आयोजन का केंद्र है। आज महाकुंभ की वो कहानी जिसका इतिहास और धार्मिक महत्व इसे दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे खास उत्सव बनाता है। प्रयागराज सनातन की पवित्र गाथा का साक्षी, भारत की मोक्षदायिनी गंगा, यमुना और सरस्वती के तट पर बसा शहर स्वागत कर रहा है लाखों साधु संतों और करोड़ों श्रद्धालुओं का पवित्र महाकुंभ के अद्वितीय महापर्व में। हर डुबकी में समर्पण, हर मंत्रोच्चार में परमात्मा के प्रति अगाध श्रद्धा। भक्तों के आंसू कभी खुशी के तो कभी श्रद्धा के, सब साक्षी हैं महाकुंभ के गंगा की हर बूंद में भक्ति का अमृत निहित है। दुनिया की तीसरी बड़ी आबादी प्रयागराज में इन 45 दिनों के अंदर आकर के मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती के इस पावन त्रिवेणी में न केवल डुबकी लगाएगी, बल्कि यहां पर आकर के वह इस पूरे आयोजन का साक्षी बनेगी। यहाँ योग का ज्ञान है, शक्ति का उत्सव है और त्याग का आदर्श है। हर महादेव। ये महाकुंभ एकता का महायज्ञ है, जिसमें हर तरह के भेदभाव की आहुति दी जाती है। यहां संगम में डुबकी लगाने वाला हर भारतीय एक भारत श्रेष्ठ भारत की अद्भुत तस्वीर प्रस्तुत करता है। देवों की पवित्र भूमि प्रयागराज, जहां मान्यता है कि जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति का मार्ग प्राप्त होता है। ये मान्यता है कि प्रयागराज में स्थिति गंगा, यमुना और सरस्वती की त्रिवेणी में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। महाकुंभ को केवल पापों से मुक्ति का अवसर ही नहीं, बल्कि आत्मा की शुद्धि और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग भी माना जाता है। महाकुंभ का आयोजन देश की सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को नए शिखर पर स्थापित करेगा। जहां पे किसी प्रकार का कोई भी छुआछूत और अस्पृश्यता का भाव नहीं है, वही महाकुंभ है। में समस्त खालसाधारी अखाड़ों में अनुष्ठान, भागवत, यज्ञ एवं 3 शाही स्नानों की परंपरा चलेगी। इसमें पेशवाई होता है हमारे संत समाज का, और ये सिंहस्थ पर्व है। सनातन धर्म के लिए रक्षा करना, सनातन धर्म के लिए हमने ना साधु लोगों खातिर तो हम लोग हैं। 45 दिन, छह शाही स्नान, 4000 हेक्टेयर का महाकुंभ जिला,
7,000 करोड़ का खर्च, ₹40 करोड़ लोगों के पहुंचने का अनुमान। – 144 साल बाद प्रयागराज में लगा है महाकुंभ। लेकिन 144 साल बाद होने वाले इस महाकुंभ की भव्यता उससे भी कहीं अधिक होने वाली है। दुनिया में रहने वाले सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस से सिर्फ अपील करूंगा, निवेदन करूंगा, इस महाकुंभ में आइए और संतों के चरण शरण में आशीर्वाद लीजिए, स्नान करिए और मां गंगा के चरणों में अपने सारे पाप को समर्पित करके अपने जीवन को धन्य करें। ये एक महाकुंभ है जो कि 144 सालों में होता है और इस साल वो 144वां साल है। मतलब 12 सालों में एक बार कुंभ और 12 बार कुंभ का आयोजन होने के बाद आया है 144 साल बाद का महाकुंभ। आज तीनों अणी के श्री तीनों अणी जो कि वैष्णव अखाड़ा है, वैष्णव अखाड़ा परिषद है, जिनके अंतर्गत निर्वाणी अणी अखाड़ा, निर्मोही अणी अखाड़ा और दिगंबर अणी अखाड़ा का राजसी ठाट-बाट के साथ में नागा, अतीत, खिलाड़ी और सभी संत महंत महामंडलेश्वरों के साथ में आज हमारे नगर प्रवेश कुंभ के प्रवेश होने जा रहा है, जो भव्यता दिव्यता को, हमारे धार्मिक सनातन धर्म को दर्शाता है। आपके मन में ये सवाल जरूर उठता होगा कि इतना विशाल और प्राचीन आयोजन आखिर शुरू कहां से हुआ और इसके पीछे का इतिहास क्या है? क्या इसका उल्लेख भारतीय वेदों, पुराणों और धर्म ग्रंथों में मिलता है या फिर इसके पीछे कोई और गहरी और रहस्यमय कहानी छिपी है? और सबसे रोचक बात, इस बार प्रयागराज में क्यों हो रहा है महाकुंभ? 12 साल बाद ही क्यों लगता है कुंभ का मेला? महाकुंभ की इस विशेष परंपरा के पीछे छिपा है एक अद्भुत इतिहास, जो महाकुंभ को बनाता है दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक मेला। कुंभ का नाम दुनिया के ऐसे मेले में दर्ज है जहां सबसे ज्यादा श्रद्धालु उमड़ते हैं। ये दुनिया का वो तीर्थ है जहां करोड़ों लोग देश ही नहीं दुनिया भर से आते हैं। स्नान ले लिया आपने? एकदम स्नान ले लिए। कैसी अनुभूति थी? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। व्यवस्था किस तरह की है? बहुत एक नंबर व्यवस्था है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? कोई दिक्कत नहीं, कहीं नहीं। सर सफाई बहुत क्लीन, एकदम परफेक्ट लग रहा है। आकर स्नान वगैरह किया आपने? बहुत ही संतुष्ट हुआ जो भी है। शाही स्नान लेंगे पहला वाला? हाँ लेंगे। तो यहाँ कहाँ ठहरे हैं? यहाँ हम सेक्टर 16 में रुके हैं। रुकने उकने में कोई परेशानी? कोई दिक्कत नहीं है। बहुत चेंजेस हुए हैं, काफी चेंजेस हो गए यहाँ पे। और इनफैक्ट देखा जाए तो जो ये डेवलपमेंट किए हैं, ना ही तो ये संगम के अलावा जो इन्होंने जो पुल्स कुछ ब्रिज बनाए हैं यहाँ पे, हमने देखे डाइवर्जन्स किए हुए हैं, काफी अच्छी व्यवस्था है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? व्यवस्था तो एक नंबर है, कड़क व्यवस्था है, कोई दिक्कत नहीं है। पूरी व्यवस्था घूमने में मजा की तरफ है कि व्यवस्था पूरी टाइट है। कुंभ मेला हिंदुओं का कोई त्योहार नहीं है, यह अध्यात्म की तरफ जाने वाला एक रास्ता है। एक ऐसा रास्ता जिसमें ये माना जाता है कि गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं, मन को शांति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कुंभ के बारे में क्या कुछ सुना था पहले? बहुत खूब सुना था, पर वो ऐसा नक्की नहीं था कि हम इधर आ पाएंगे। ऐसा ये तो कृपा होती है तो ही इधर आते हैं, बाकी तो सब पैसे पर कृपा राम की हुई। हमने तो ऐसा सपना में भी नहीं सोचा था कि यहाँ आ जाएंगे, कोई हमें बुला के लाएगा। सभी लोगों पैसे देके भी किस लोगों का वो मेल नहीं खाता है, हम तो भी आ गए। पौराणिक कथाओं के हिसाब से कुंभ मेले का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा है। समुद्र मंथन के बारे में आप सभी ने कहीं न कहीं पढ़ा होगा, जहां पर देवताओं और असुरों के बीच में मंथन हुआ था, जिससे अमृत की प्राप्ति हुई थी। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण सारे के सारे देवता कमजोर हो गए
अब जब देवता कमजोर हो गए और इस बात की खबर असुरों को मिली तो असुरों ने स्वर्गलोक पर हमला कर दिया। इसके बाद सारे देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं और उन्हें पूरा किस्सा सुनाते हैं। ब्रह्मा जी सारे देवताओं को लेकर विष्णु जी के पास जाते हैं और मदद मांगते हैं। तब विष्णु जी उन्हें एक सुझाव देते हैं कि हमें समुद्र मंथन करना चाहिए और समुद्र मंथन से जो अमृत निकलेगा, इस अमृत को पीकर आप अमर हो जाओगे और मृत्यु भी आपको हरा नहीं पाएगी। लेकिन समुद्र मंथन का काम देवता अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए उन्हें असुरों की मदद लेनी पड़ी। असुरों को लगा था कि जैसे ही अमृत निकलेगा तो वो अमृत उन असुरों को भी दिया जाएगा। मंथन के बाद जैसे ही अमृत कुंभ यानी कि अमृत से भरा हुआ कलश बाहर निकला, हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज, तब से ये 4 जगह महातीर्थ बन गई हैं। अमृत को पीने के लिए देवता और असुरों के बीच में युद्ध 12 दिनों तक चला था, जो कि मनुष्यों के 12 साल के बराबर होता है। मनुष्यों का 1 साल यानी भगवान का 1 दिन। महाकुंभ में चंद्रमा, सूर्य और गुरु का जब योग होता है तभी महाकुंभ लगता है, क्योंकि जल सोम तत्व है जिसका राजा हम चंद्रमा को मानते हैं और जो अपनी रश्मियों से जल को निक्षेपित करते हैं, जिसे भगवान सूर्य मकर राशि के काल तक पूरे पृथ्वी पर पहुंचाते हैं। और महाकुंभ में सोम तत्व और अमृत तत्व का जल सम्मिलित होता है, जो मनुष्य की आत्मा को मोक्ष मार्ग की ओर ले जाता है। और यह तब होता है जब बृहस्पति वृष राशि पर आते हैं, उस समय यह महाकुंभ लगता है। ऋग्वेद जैसी प्राचीन ग्रंथों में समुद्र मंथन और अमृत कलश की कहानियां हैं, जो महाकुंभ के मूल आधार को बताती है। महाकुंभ का उल्लेख मिलता है गुप्त वंश का दौर हो या फिर मौर्य वंश, हर दौर में कुंभ की ही कहानी मिलती है। अंतर सिर्फ ये है कि समय के साथ साथ कुंभ का मेला एकता और आध्यात्मिक ज्ञान का महाप्रतीक बनता चला गया। इस साल 6 शाही स्नान की तारीख तय की गई है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन पहला शाही स्नान, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान, 29 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन तीसरा शाही स्नान, 3 फरवरी बसंत पंचमी के दिन चौथा शाही स्नान, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन 5वां शाही स्नान, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन आखिरी और छठा शाही स्नान। जैसे जैसे महाकुंभ के शुभारंभ की तारीख नजदीक आ रही है, लोगों का उत्साह बढ़ रहा है। 45 दिन चलने वाले इस महाआयोजन में सनातन परंपरा में एक से बढ़कर एक झलक श्रद्धालुओं को देखने को मिलेगी। अनुमान है कि इस बार 40 करोड़ से ज्यादा लोग पहुंचने वाले हैं और इतने बड़े जन समुदाय को नियंत्रित करना अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। इन विदेशी मेहमानों को भारत की ये अनूठी संस्कृति यहाँ तक खींच लाई है। यूरोप से लेकर अमेरिका और इंग्लैंड से लोग कुंभ में पहुँचे हैं, जो किसी साधु सन्यासी की तरह ही यहाँ रहकर भक्ति और भजन कर रहे हैं। काशी विश्वनाथ गंगे हो, काशी अमरनाथ गंगे शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। What do you think about Indian culture and religion, the Sanatan Dharma? It's wonderful. I'm really interested. Very rich philosophy. साधु संन्यासियों का ये अद्भुत संसार हमेशा से लोगों को अपनी ओर आकर्षित करता रहा है और सबकी सुरक्षा की जिम्मेदारी है उत्तर प्रदेश पुलिस पर, प्रयागराज के प्रशासन पर। महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में 13 जनवरी से 26 फरवरी तक होगा। महाकुंभ के लिए 4000 हेक्टेयर पर महाकुंभ नगर बनाई गई है। नए जिले में 4 तहसील, 56 थाने और 133 पुलिस चौकियां हैं। इसके अलावा 25 सेक्टर बनाए गए हैं, जिनमें सेक्टर मजिस्ट्रेट तैनात कर दिए गए हैं।
महाकुंभ जिले में 2 IAS, 1 IPS और 3 SDM तैनात रहेंगे। महाकुंभ की सुरक्षा व्यवस्था में हॉर्स पावर यानी अश्व शक्ति लगाई गई है। ये घोड़े आम नहीं, वेल ट्रेंड है। इशारों पर कदम ताल करते हुए रास्ता बनाते हैं। जमीन के साथ साथ पानी में भी दौड़ सकते हैं। मेले में क्राउड कंट्रोल के लिए यूपी की ट्रेंड माउंटेड पुलिस इन घोड़ों के साथ तैनात है। महाकुंभ में 7 लेयर की होगी सिक्योरिटी, AI से होगी। संगम की सुरक्षा, हमारी मौजूदगी इस वक्त संगम तट पर है और सिक्योरिटी को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा है। यूपी पुलिस से लेकर PAC के तमाम जवान यहां लगातार गश्त कर रहे हैं, चाहे वो कोई घाट हो। संगम घाट की तस्वीरें अगर आप देखें तो घोड़े पर सवार उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान ये इंश्योर कर रहे हैं कि यहां सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहे। जिस तरह से यहां पर उत्सव की शुरुआत हो रही है, जो सामूहिक धार्मिक समागम में किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए 7 स्तरीय सुरक्षा योजना लागू की जा रही है। महाकुंभ 25 मानवता का सबसे बड़ा समागम है, उसको देखते हुए AI सक्षम कैमरों का उपयोग हो रहा है। लगभग 2700 कैमरों का उपयोग हो रहा है और इसके अलावा AI का सहारा भी लिया जा रहा है। एक तरफ श्रद्धालु हैं और तो एक तरफ इस तरह से पुलिस जवान हैं जो इन घोड़ों के जरिए पैरों में बूट्स पहने हुए हैं और इस तरह से लगातार पूरे क्षेत्र की सुरक्षा कर रहे हैं। ये वो घोड़े आप देख रहे हैं जिनकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह जा पाएंगे, क्योंकि देखिए जिस दिन स्नान है उस दिन वेहिकुलर मूवमेंट रुक जाएगा। ऐसे में इस तरह की रेती में कहीं ना कहीं जो घोड़े हैं वो सहायक बनेंगे और जिससे ये जवान जो है पुलिस के ये जगह जगह गश्त भी कर पाएंगे और सुरक्षा की दृष्टि से नजर भी रख पाएंगे। तो इस तरह के घोड़ों पर सवार होकर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान महाकुंभ की सुरक्षा कर रहे हैं। महाकुंभ के लिए संगम नगरी पूरी तरह से तैयार है। हर मोर्चे पर सारी तैयारियां अंतिम दौर में है। सुरक्षा को लेकर चप्पे चप्पे पर नजर है। हर एजेंसी अब अपनी तैयारियों को परख रही है ताकि करोड़ों श्रद्धालुओं को डुबकी लगाते वक्त खतरे की कोई गुंजाइश न रहे। हम इस वक्त प्रयागराज के इस कंट्रोल रूम में हैं, जहां पर तकरीबन 3000 के आसपास कैमरे लगाए गए हैं और इस कैमरे से पूरे महाकुंभ की और साथ साथ लगभग पूरे प्रयागराज की निगरानी हो रही है। ये वो कंट्रोल रूम है जहां मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो कई बड़े बड़े स्क्रीन लगाए गए हैं और शहर से लेकर महाकुंभ का एक एक कोना कोना, एक एक चप्पा चप्पा इस कैमरे में दर्ज है। यहाँ पर आप देखें तो लगातार तकरीबन सैकड़ों पुलिसकर्मी हैं जो लगातार AI से जुड़े हुए इन कैमरों की निगरानी करते हुए आप देख सकते हैं। हर जगह का अलग अलग कोना है। जैसे आप देखें जगदीश रोड, काली सड़क मार्ग, संगम नोज, तो इन सबों की अगर आप देखेंगे तो एक एक कोना कोना मार्क्ड है। ये तैयारी इसलिए है कि महाकुंभ में आने वाला हर एक श्रद्धालु पूरी आस्था और भक्ति से पुण्य स्नान करके यादों को संजो सके। महाकुंभ में श्रद्धालु न केवल आध्यात्मिक अनुभव ले बल्कि सुरक्षित भी रहे। हम लोग श्रद्धालु की संख्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग 40 करोड़ की संख्या में होगा, तो उसकी तैयारी हम लोगों ने इस तरीके से की है क्योंकि वो सारा लोड ले सके। उनकी साइबर सिक्योरिटी के माध्यम से, सर्विलांस के माध्यम से मोबिलिटी में कोई दिक्कत नहीं हो। जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं वो एकदम आधुनिक और 21वीं सदी के हिसाब से बनाए गए हैं, जिसमें कि हम लोग को हर लोगों पे निगाह होगी, नजर होगी, ताकि जो अच्छे लोग हैं वो ना सिर्फ दर्शन कर सके, उनका स्नान अच्छा हो। तो चाहे वो एंट्री लेवल पे हो, चाहे उनकी चेकिंग के लेवल पे हो, वो हमेशा उसकी पूरी व्यवस्था रहेगी। महाकुंभ में हाईटेक तरीके से जवान चप्पे चप्पे पर नजर बनाए रखेंगे। कैसे हर चुनौती से निपटेंगे, इसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। प्रयागराज भव्यता और श्रद्धा का अद्वितीय संगम बनने जा रहा है। ऐसे में महाकुंभ मेला को सुरक्षित और सफल बनाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार का हर विभाग पूरी कोशिश में लगा है। संगम नगरी प्रयागराज दुनिया के सबसे बड़े आस्था के समागम महाकुंभ के लिए तैयार है।
इस पावन अवसर पर देश दुनिया से आए करोड़ों श्रद्धालु संगम में डुबकी लगाएंगे। ऐसे में सबसे ज्यादा चर्चा में वो बाबा हैं जो अपने अलग अंदाज से सबका ध्यान खींच रहे हैं। कुंभ मेले में बाबाओं के अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं। कोई पेशवाई में अपने अनूठे कर्तव्य दिखा रहा है तो कोई अपने अनूठे संकल्पों और प्रणों के कारण चर्चा में। अद्भुत, अनुपम, अलौकिक और विलक्षण डमरुओं की ध्वनि, आध्यात्मिक उच्चारणों से प्रयागराज का पूरा माहौल भक्ति से परिपूर्ण है। जितना कठिन जीवन उतनी ही कठिन तपस्या। अलग अलग साधु संतों के पहुंचने से विलक्षण सी हो उठी है संगम किनारे की तस्वीर। कुंभ में एक से बढ़कर एक बाबा पहुंच रहे हैं। योगी और हठयोगी से लेकर ऐसे बाबा भी हैं जिन्होंने घर तो छोड़ दिया लेकिन अपनी एम्बेसडर कार को ही अपना घर बना लिया। ऐसे ही एक बाबा हैं महंत राजगिरी। इंदौर से महाकुंभ में आए महंत राजगिरी ने यूं तो महाकुंभ में अपनी कुटिया डाल रखी है, लेकिन इनके साथ खड़ी भगवा रंग की पुरानी एम्बेसडर कार सबसे ज्यादा चर्चा में बनी हुई है। तो जैसे अपनी आंखें हैं ना ये, तो वैसे ये गाड़ी का आंख है। अच्छा। हाँ, तो इसलिए पहले भी इसको क्या बोलते हैं कि आरटीओ जब तक ये गाड़ी के आंखें के ऊपर में बरपटे नहीं बना देते लाइट के ऊपर में, जब तक गाड़ी पास नहीं करता था आरटीओ। पर वो चीज आज नहीं है, किसी गाड़ी में नहीं, कोई गाड़ी में नहीं है। हम देख रहे हैं आपने अपनी हम असूल से चल रहे हैं, सीधा चल रहे हैं और मेरे को बहुत साथ दे रही है, मेरे को रख रही है गाड़ी और सही सुधार रख रही है। मेरे को तो ये समझ लो कि मेरी एक जान है। ये गाड़ी आपकी जान है? ये मेरी जान है, तो इसलिए हम इसको बिखरने नहीं देते हैं। इसको हम जोड़ते रहते हैं, जोड़ते रहते, जैसे अपना शरीर को जोड़ते हैं। जैसे मेरा शरीर बुखार, तबीयत खराब हो गया, कोई दवाई लेना है, मैं उससे ठीक हो जाऊं, ऐसे मैं गाड़ी के लिए मैं हर समय ध्यान रखता हूं और गाड़ी मेरा ध्यान रखता है। लोग महंत राजगिरी को टार्जन बाबा या एम्बेसडर कार वाले बाबा के नाम से भी बुलाते हैं। बाबा ने एम्बेसडर कार को अपना ठिकाना बना लिया है। फिल्म निकला था, उसमें गाड़ी टार्जन फिल्म में एक बार शूटिंग हुई थी। कोई डायरेक्टर लोग आए थे तो मेरे को भी लेकर के गए थे गाड़ी को। तो जब से भी और फिर दूसरे बार कुंभ मेला में भी आया तो बहुत तेज मैं गाड़ी चलाना, इधर उधर चलना, तो आप लोग जैसा कोई पत्रकार आया, बोले टार्जन बाबा की गाड़ी है। मैंने बोला हो सकता है टार्जन बाबा की गाड़ी है, तो उन्होंने जब से फेमस कर दिया टार्जन बाबा। ये कार महंत राजगिरी को 35-40 साल पहले दान में मिली थी। उसके बाद से ही ये कार बाबा का ठिकाना है। बाबा जहाँ भी जाते हैं इस कार में ही जाते हैं। इस कार ने उनके लिए एक चलते फिरते आश्रम का रूप ले लिया है। कुंभ में आए हर साधु संत और बाबा का कोई न कोई संकल्प है। ऐसे ही एक संकल्प के साथ राजस्थान से आए जूना अखाड़े के बाबा रामानुजपुरी, जिनका संकल्प है कि जब तक गौ माता को राष्ट्र माता नहीं घोषित किया जाएगा तब तक वो मौन धारण किए रहेंगे। महाराज जी का मेन संकल्प यही है, मौन व्रत धारण करने का। एक तो जो हमारे गौ माता है उसी को राष्ट्रीय माता घोषित किया जाए, और दूसरा मेन संकल्प ये है, जो हमारा एक धर्म है, हर एक देश का कोई न कोई धर्म होता है, मूल धर्म होता है, जो एक संस्कृति होती है, उस देश की एक पहचान होती है कि इस देश की संस्कृति क्या है, पहचान क्या है, इस देश का धर्म कहता है। वैसे ही हमारा धर्म है सत्य सनातन धर्म। तो वो आज कहीं न कहीं उसको सब भुला दिया गया है, सब एक खिचड़ी धर्म बना दिया गया है। इसलिए हमारे देश का एक मूल धर्म होना है सत्य सनातन, उसको राष्ट्रीय दर्जा मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, उसको एक राष्ट्रीय पहचान मिलनी चाहिए कि सनातनियों का एक मूल स्थान है भारत, हिंदुस्तान, वो बना रहना चाहिए। और उसका ही मेन मतलब
महाराज जी का संकल्प है। अपनी बातों को डिजिटल तरीके से अपने भक्तों और शिष्यों तक पहुंचाते हैं, इसीलिए बाबा रामानुजपुरी को डिजिटल बाबा भी कहा जाता है। बाबा अपने पास एक छोटा सा डिजिटल राइटिंग पैड रखते हैं, जिस पर लिखकर अपनी बातों को आने वाले लोगों को बताते हैं। गुरुजी ने ये संकल्प अभी ये गुरु पूर्णिमा गई उस दिन से मौन धारण करा है और ये अनादि काल तक चलता रहेगा जब तक हिंदू राष्ट्र और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा नहीं मिले। मौन रखे हुए कैसे अपनी बात को बताते हैं? गुरुजी के द्वारा, गुरुजी के पास एक डिजिटल स्लेट है जो उस पे लिख लेते हैं। किसी की भी भक्तजन की समस्या होती है, किसी भी समस्या किसी का भी हल कर देते हैं उस स्लेट पे लिखकर, और कुछ वार्तालाप करनी होती है भक्तों के साथ, उसके ऊपर लिखकर बता देते हैं। संगम तट पर बाबा की कहानियां सबसे अलग हैं। इनको भक्त बवंडर वाले बाबा कहते हैं। बाइक पर सवार होकर बवंडर बाबा इंदौर से पूरे देश की यात्रा पर निकले हुए हैं और फिलहाल महाकुंभ में शामिल होने प्रयागराज पहुंचे। माध्यम से और व्यक्तिगत हम जनमानस से अनुरोध करते हैं कि हम वो कपूर अगरबत्ती फटाके अभी वो कपड़े ना खरीदे, भावना में आके हम लोग भगवान के चित्रों नाम वाले कपड़े खरीद लेते हैं, फिर उनसे हम गंदगी हाथ पांव नाक मुंह पोंछते, उनको टॉयलेट में गंदगी में धोते, जो हमारे आराध्य का नाम और चित्र होता है वो वस्तु ना खरीदे। हमारा हिंदू संत महात्मा और सभी हमारे मठाधीश और अखाड़ों से हमारा अनुरोध है कि जो सनातन धर्म की बोर्ड की मांग यहाँ करी जा रही है उसमें एक कानून पारित किया जाए। बवंडर बाबा देवी देवताओं के अपमान के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए पूरे देश की यात्रा पर है। खास तौर से सामानों के पैकेट और होर्डिंग बैनर पर देवी देवताओं की तस्वीर के इस्तेमाल के खिलाफ बवंडर बाबा अपना अभियान चला रहे हैं, ताकि धर्म और धार्मिक भावना की गरिमा बनी रहे। लिलीपुट बाबा कद महज 3 फुट 8 इंच, लेकिन इनका हठ योग है कि आजीवन नहीं नहाएंगे। कद काठी भले ही छोटी है, लेकिन उम्र 57 साल। लेकिन गुरु ने जब हठ योग की दीक्षा दी तो शर्त थी स्नान नहीं करने की, और पिछले 32 साल से बाबा ने स्नान नहीं किया है। हालांकि 32 साल से स्नान नहीं करने के बावजूद बाबा गंगा की स्वच्छता को लेकर बेहद सतर्क है। कि बिना स्नान के पीछे क्या रहस्य क्या है? हमारी एक संकल्प है। संकल्प का कोई रहस्य, कोई वजह? ये हम भगवान को नहीं बोलेंगे, तुमको क्या बोलेंगे? हम भगवान को नहीं बताएंगे? नहीं बताएंगे। असम से आए बाबा गंगागिरी खुद को जूना अखाड़े का साधु बताते हैं, लेकिन अखाड़े से दूर कुंभ में एक छोटी कुटिया में रहते हैं। आवाहन अखाड़े के साधु खड़ेश्वर महाराज ने पिछले 11 साल से अपना पांव जमीन से हटाया ही नहीं। ये ना नीचे बैठते हैं और ना ही नीचे सोते हैं। एक ड्रम के सहारे ये खड़े रहते हैं, जिस पर गदा और कंबल रखा हुआ है, और जब भी सोना हुआ तो इसी पर सिर रखकर सो लेते हैं। आपने अपने पूरे शरीर को एक तरीके से खत्म कर लिया है, गला दिया है। यह हठ योग है, क्यों है? ये तपस्या है। हठ योग कैसे तपस्या करो? तपस्या करना है। तपस्या क्यों करना है? तपस्या क्यों करना है? जल कल्याण के लिए है। अपना तो नुकसान है। कोई बात नहीं, हमारा कुछ नहीं दुखता है। ये पैर आपके पूरी तरीके से तो ऐसा चले रहते हैं। खड़ेश्वर बाबा इसी तरह खड़े खड़े ही रोजमर्रा के काम भी करते हैं। लंबे समय से खड़े रहने के चलते खड़ेश्वर बाबा के पैर बुरी तरह सूज चुके हैं, लेकिन अपने हट से पीछे हटने को ये तैयार नहीं। आह्वान अखाड़े के एक और साधु से मिलिए, जिनका बायां हाथ हमेशा ऊपर की ओर उठा रहता है। महाकालगिरी अद्भुत महाराज एक विशेष संकल्प को लेकर हठ योग कर रहे हैं। पिछले 9 साल से इन्होंने अपना बायां हाथ इसी तरह से खड़ा कर रखा है, जिसे ये धर्म ध्वजा कहते हैं। लंबे समय से हठ योग के चलते इनका ये हाथ लकड़ी के जैसे अकड़ गया है। नाखून ऑक्टोपस की तरह टेढ़े मेढ़े हो चुके हैं, लेकिन ये अपना हठ छोड़ने को तैयार नहीं है। महाराज जी, आपका ये हाथ देख रहा हूं मैं, ये हाथ 9 साल से आप कह रहे हैं कि ऐसे ही खड़ा है। इसकी आपकी उंगलियां मुड़ गई, आपके नाखून इस तरीके के हो गए,
तो ये कष्ट नहीं देता? देखो, जब माँ से पेट जन्म लेते हैं तो बच्चा रोएगा तो माँ दूध पिलाएगा, सही नहीं? जो बच्चों को कष्ट होगा, माँ दूध पिला जाए, हम बालक है, हम अपने शरीर को कष्ट देगा, किसी का उद्धार होगा, कल्याण होगा। मेरी माँ भी रो रही है, मेरी माँ को कष्ट हो रही है, मेरे गौ माता को कष्ट हो रहा है, तो मुझे कष्ट नहीं होगा? बताओ। पूरी दुनिया इस समय महाकुंभ की महिमा को नमन कर रही है। संगम की रेती पर देसी ही नहीं, विदेशी संत भी जुटने लगे हैं। इन्हीं में एक हैं एंजेला, जो इटली से स्पेन होते हुए भारत आई और सनातन की होकर रह गई। अटल अखाड़े से जुड़ी हुई एंजेला महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज पहुंची हैं और दुनिया के लोगों को इस पावन अवसर का साक्षी बनने का संदेश दे रही हैं। Too much energy is joined. So many people think, oh, I go to the Mahakumbh and they are happy. So they have love and it's a big meeting of love. You know, everyone here is happy. भारतीय सनातन धार्मिक परंपरा दुनिया भर के लोगों को पहले से आकर्षित करती रही है। यही वजह है कि इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है तो कई देशों के सैलानी इसमें शामिल होने पहुंचे हैं, ताकि न केवल इस महायोजन के साक्षी बन सकें, बल्कि सनातन धर्म के इस महाकुंभ में डुबकी लगा सकें। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंच रहे हैं और इनके लिए खास इंतजाम भी है। लेकिन हर बार कुंभ में जुटने वाले नागा साधुओं की चर्चा सबसे ज्यादा होती है। नागा साधुओं के बिना कुंभ की कल्पना तक नहीं की जा सकती। धर्म रक्षा के मार्ग पर चलने के दौरान नागा साधुओं ने अपने जीवन को इतना कठिन बना लिया है कि आम आदमी के लिए सोचना भी मुश्किल है। श्रद्धालुओं के साथ साथ कुंभ में लाखों की संख्या में साधु संत पहुंचते हैं। उसका बीज हवन होता है, बीज मंत्र का। और दूसरी बात, उसके बाद गंगा साक्षी होती है, पिंड दान कराई जाती है। पिंड 16 दान उनके परिवारों को कराई जाती है और 17 में जो पिंड दान करा जाता है वो उसका सुताई का, यानी कि तेरे पिछले भी जो छोड़ के आया वो भी तेरे लिए मरे हुए, कोई जरूरत नहीं किसी की, और अपना भी स्वयं कर दिया, तो यानी तू भी जगत के लिए मर गया। समझे मेरी बात? उसके बाद मरे हुए को आचार्य लोग द्वारा से उसको ब्राह्मण रूप देके तब उसको सन्यासी बनाते हैं, और जब धर्म विवाह के नीचे पहुंचता है, जब उसके झटका लगता है, तब वो नागा कहलाया जाता है। दिव्य नागा साधु अपने जीवन को तपस्या करके अद्भुत बनाते हैं। भभूत में लिपटा शरीर और तन पर गेरुआ वस्त्र इनकी पहचान है। माथे पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष और हाथ में त्रिशूल इनकी मौजूदगी का आभास दिलाता है। ज्यादातर नागा साधु शिव और शक्ति के उपासक हैं, जिनके अध्याय की शुरुआत ही उनके अंत से होती है। वो एक एक कर अपने परिवार, रिश्तेदार और दुनिया की तमाम विलासिता को त्याग देते हैं और तब जाकर कहीं उन्हें नागा की उपाधि मिलती है। जो विद्वान होते हैं, आचार्य PhD किए होते हैं, उनको महामंडलेश्वर की उपाधि देती है, क्योंकि संसार में कभी ऐसा हो कि ज्ञान की, हमारा धर्म ज्ञान के लिए अभिज्ञ हो गया हो, तो उनमें हमारे अंदर ज्ञानी भी है जो महामंडलेश्वर है। तो उसके बाद क्या होते हैं, श्री महंत क्या करते हैं, सब चीज को लाके इकट्ठा करके अपना एक अखाड़ों की व्यवस्थाओं को चलाना, और उसमें से एक नागा सन्यासी होते वो भी नागा सन्यासी है, लेकिन उनको संसार के साथ रहना है, संसार के साथ चलना है, तो वस्त्रों के साथ रहना पड़ेगा, अर्थव्यवस्था तो चलानी है ना। तो उसमें से नागा सन्यासी का जो जीवन होता है, उनको क्या बनाया जाता है, हमारे अखाड़ों में युद्ध किया जाता है कि हमारे धर्म में कभी ऐसी हानि हो जाए, कोई हमारे धर्म को छेड़े, हमें मारे, इसलिए हमें योद्धाओं के तौर पे हमें नागा सन्यासियों का एक गठन किया जाता है। हमें लाठा चलाना, भाली चलाना, गोली चलाना, हर चीज अखाड़ों में सिखाई जाती है, कुश्ती करना सिखाया जाता है। इसीलिए नागा फौज बजाएगी, कभी भी धर्म में कुछ ऐसी हानि हो तो नागा सन्यासी उसका धर्म की रक्षा के लिए, इसीलिए नागा सन्यासी बनाएगी। कुंभ के दौरान भी नागा साधु बनाए जाते हैं।
और जगह के हिसाब से इन नागा साधुओं को अलग अलग नाम दिए जाते हैं। प्रयागराज के कुंभ में नागा साधु बनने वाले को नागा, उज्जैन में बनने वाले को खूनी नागा, हरिद्वार में बनने वाले को बर्फानी नागा और नासिक में बनने वाले को खिचड़िया नागा कहा जाता है। नागा बनने की दीक्षा लेने के बाद साधुओं को वरीयता के आधार पर पद भी दिए जाते हैं। इन साधुओं में कोतवाल, पुजारी, बड़ा कोतवाल, भंडारी, कोठारी, बड़ा कोठारी, महंत और सचिव के पद होते हैं। भगवान कहता है जो निष्काम हो जाए उसको मैं अपने शरणागत रखता हूँ, अपने चरण से, अपने शरण से, अपने सर से लगा के रखता हूँ। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा गया है, भगवान गीता में क्या कहते हैं, संत मेरी मकुटमणि मैं संतन को दास। कौन कह रहा है ये? जो त्रिभुवन पति है, जो पूरे संसार का रचयिता है, वो इस बात को कह रहा है। संतों की महिमा भगवान कह रहा है हमने भी नहीं गा पाए, ये संतों का महिमा है, इसीलिए हमें ठंड नहीं लगती। हमने अपने आप को जीवन पूरा हरि को दे रखा है, किंतु परंतु का कोई सवाल नहीं है। नागा साधुओं का एक योद्धा के रूप में जिक्र किताबों में भले ही कम मिलता हो, लेकिन इतिहास गवाह है कि जब जब धर्म को बचाने की अंतिम कोशिशें बेकार होती दिखी हैं, तब तब नागा साधुओं ने धर्म की रक्षा के लिए न सिर्फ हथियार उठाए हैं, बल्कि जान देकर या जान लेकर धर्म की रक्षा की है। महाकुंभ के बाद ये नागा साधु पहाड़ों और कंदराओं में लौट जाते हैं और भक्ति में लीन हो जाते हैं। फिलहाल कहानी में मेरे साथ बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।